शहर 100 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। रांची के बेड़ो इलाके में घुसा जंगली भालू, 10 साल के बच्चे को किया घायल। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने भालू को पकड़ा। खगड़िया के मधौना गांव में युवक की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। पटना सिटी के मंगल तालाब पानी टंकी के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेजा। नालंदा के हिलसा में पानी के गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत, शव मिलने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। दानापुर के बेटा में मारपीट का वीडियो वायरल, रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत, लाठी डंडे बांस बल्ले से एक दूसरे की पिटाई। गिरिडीह के महेशिया दिघी गांव में दो पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत, जमकर बरसे लाठी डंडे, दोनों पक्षों के करीब 20 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर में भीड़ के हत्थे चढ़ा युवक, साइड लेने के विवाद में पिकअप वैन चालक की युवक कर रहा था पिटाई, युवक के पास से पिस्टल मिलने के बाद भड़की भीड़। भागलपुर में स्टेशन चौक पर चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, ऑटो चालकों ने जमकर पीटा, पुलिस पिकेट के पास होने के बाद भी काफी देर बाद पहुंची। सहरसा में हर्ष फायरिंग में युवक की मौत, एक अन्य की हालत गंभीर, बारात के दौरान की गई थी फायरिंग। पूर्णिया के बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता पर गंभीर आरोप, चौकीदार की बेटियों ने छेड़खानी और मारपीट का लगाया है आरोप। सिलीगुड़ी से किशनगंज सदर अस्पताल के जरिए लाया जा रहा ऑक्सीजन वैन दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर और खलासी दोनों की घटनास्थल पर ही मौत। बेगूसराय में जेवर कारोबारी से लूट, बाइक सवार 5 नकाबपोश अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। शेखपुरा के श्यामा चक मोहल्ले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, एसपी ने गुप्त सूचना के आधार पर 9 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 82,000 नकदी सहित कई मोबाइल जब्त। कटिहार में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांका में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत, आक्रोशित लोगों ने देर रात किया अमरपुर साकुंड मुख्य मार्ग को जाम। सिमडेगा के बाजार टांड के पास खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप, गला रेतकर उसकी हत्या की गई थी, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। दानापुर में यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित ने पुलिस से की थी शिकायत। सासाराम के फुल्ली गांव में करंट लगने से युवक की मौत, पुलिस ने शव को कराया पोस्टमार्टम। कटिहार पुलिस ने लगभग 20 लाख रुपए का नौशादर किया जब्त, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र में सड़क बनी डंपिंग यार्ड, लोगों को हो रही परेशानी, बीमारियां फैलने का खतरा। सहरसा सदर अस्पताल में तोड़फोड़, ससुर के साथ विवाद के बाद युवक ने किया हंगामा, अस्पताल के गार्ड से युवक के ससुर की हुई थी बहस। गिरिडीह के मेंढू चपरखों में एक घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, देखते देखते घर जलकर खाक, पीड़ित परिवार ने की प्रशासन से घर को फिर से बनवाने की अपील। कटिहार का रौतारा गांव का चितरंजन आम की कई राज्यों में डिमांड, 10 एकड़ में फैला चितरंजन आम। 1999 के चर्चित सेनारी नरसंहार के दोषियों की सजा रद्द होने से फैसले से गांव के लोग मायूस, सभी दोषियों को हाईकोर्ट ने किया बरी। चतरा में नक्सलियों ने वीपीआर रेडी कंपनी की एक हाईवा को फूंका, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम नक्सलियों की तलाश में चला रही छापेमारी अभियान। बगहा के चौतरवा नहर के किनारे एक नाबालिग लड़की का मिला शव, 20 मई से लापता थी लड़की। भोजपुर के जगदीशपुर के बली गांव में ट्रक की चपेट में आकर एक शख्स की मौत, मृतक का भाई भी हुआ जख्मी। जमुई के रामडी गांव के पास ट्रैक्टर और कार में टक्कर, कार में सवार आधा दर्जन लोग घायल। औरंगाबाद में शराब तस्कर गिरोह का खुलासा, 3 वाहनों के साथ पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। सेनारी नरसंहार केस में पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने 13 दोषियों को किया है बरी। लॉकडाउन का पालन करा रही दरभंगा पुलिस के साथ उलझा युवक, बाइक रोकने पर किया बहस, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। बेगूसराय के लोहिया नगर में चोरों का आतंक, चोरों ने 2 घरों में लाखों के सामान पर किया हाथ साफ, चोरी के सामान के साथ ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़ा। औरंगाबाद की मदनपुर थाने की पुलिस ने अवैध बालू लदे 3 ट्रक को किया जब्त, तीनों ड्राइवर गिरफ्तार।
सीएम नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ किया मंथन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की चर्चा। देश में लगातार घट रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में आए 2,57,299 नए केस। बिहार में कोरोना के मिले 5,154 नए मरीज, 24 घंटे में 98 मरीजों की मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या 49,311। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 2,151 नए कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे में 46 लोगों की कोरोना से मौत। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 24,499। लॉकडाउन के कारण बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी, मृतकों की संख्या में 80% की कमी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस की बड़ी पहल, मुंबई के वर्ली में रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में बढ़ाई गई बेडों की संख्या, वेंटिलेटर, डायलिसिस सपोर्ट और ऑक्सीजन की सुविधा से लैस है हॉस्पिटल। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए पटना एम्स में 300 डॉक्टरों और नर्सों को दी गई 2 दिनों की वर्चुअल ट्रेनिंग। पटना एम्स के सहायक प्रोफेसर और कोविड क्लिनिक के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीरज कुमार की देखरेख में दी गई ट्रेनिंग। औरंगाबाद के देव प्रखंड के केशोर गांव में कोरोना से अब तक 7 लोगों की मौत, पूरे गांव में दहशत का माहौल। रांची के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन पर जन जागरूकता में जुटा प्रशासन, मुखिया मानकी और मुंडा को बनाया ब्रांड एम्बेसडर, लोगों में फैली अफवाह को करेंगे दूर। पलामू में हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह ने अनुमंडलीय अस्पताल को मुहैया कराए 25 नए बेड और 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। विधायक ने अपने निजी खर्च से सभी सामान कराए उपलब्ध। गोड्डा में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का काम बंद, लेट लतीफी से बड़ी परेशानी, केवल ढांचा का ही हो सका है निर्माण। पलामू के पड़वा गांव में कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम, लोग नहीं लेना चाहते हैं टीका, वैक्सीन सेंटर पर नहीं जा रहे ग्रामीण। सिवान में ऑक्सीजन की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए जिले में बनाया गया ऑक्सीजन रिफिलिंग पॉइंट, डीएम करते हैं इसकी मॉनिटरिंग। पटना के गुलजार बाग सब्जी मंडी में लॉकडाउन की छूट के दौरान लोगों की उमड़ी भारी भीड़, बिना मास्क के लोग कर रहे खरीदारी। गुमला के टांगरटोली गांव के लोग अफवाह के कारण नहीं लेना चाहते कोरोना वैक्सीन, लोगों में जागरूकता का है अभाव। रांची के डेली मार्केट थोक बाजार में खुलेआम उड़ रही सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां, गश्ती दल को देखकर सतर्क हो रहे लोग। जामताड़ा में सांसद और विधायक फंड से खरीदे गए अधिकांश एम्बुलेंस का नहीं हो रहा इस्तेमाल, मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा। कैमूर की सब्जी मंडी में लोग कोरोना को खुलेआम दे रहे न्योता, बगैर मास्क सब्जी मंडी पहुंचते हैं लोग। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड में कॉलेज की छात्रा रानी बेगम ने ट्विटर के जरिए बुजुर्ग महिला को पहुंचाई मदद, ट्वीट पर उपायुक्त ने लिया संज्ञान। गुमला के डुमरी में पुलिस ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत चलाया वाहन चेकिंग अभियान, बिना ई पास और मास्क वाले लोगों से वसूला गया जुर्माना। एक एएनएम के भरोसे चल रहा बोकारो का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मरीजों का नहीं हो पा रहा इलाज, झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाने को मजबूर। देवघर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दिख रहा असर, जिले में कम हो रहे संक्रमित, 82 लोगों ने कोरोना को दी मात। गोड्डा सदर अस्पताल के अंदर बने पार्क के पास फेंके मिले पीपीई किट, संक्रमण बढ़ने की जताई आशंका, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर उठे सवाल। टाटा मोटर्स का जमशेदपुर प्लांट मेंटेनेंस के काम की वजह से 18 मई से 22 मई तक बंद, 24 मई से शुरू होगा टाटा मोटर्स प्लांट। कोरोना वायरस के तीसरे लहर की आशंका को देखते हुए मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन सतर्क, 220 बेड का हाईटेक बेड तैयार। बाढ़ में श्री राम दल रोटी बैंक करा रहा, जरूरतमंदों के बीच खाना का वितरण, कोरोना में बेसहारों का बना सहारा। खगड़िया में बाजार समिति में सब्जी मंडी के शिफ्ट होने से थोक सब्जी विक्रेता नाराज, बंद होने के कारण गायत्री मंदिर सब्जी मंडी में सड़ने लगी हैं सब्जियां। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर प्रशासन सख्त, प्रशासन ने किताब दुकान को किया सील, फिर भी लोग बरत रहे लापरवाही। गाइडलाइंस और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन कर रहे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, अपने फार्म हाउस पर मोबाइल से सनसेट की ली तस्वीरें। शेखपुरा के महूली बाजार में आरजेडी विधायक विजय कुमार ने किया मास्क का वितरण, लोगों से की कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। शेखपुरा जिले की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बदहाल, शिकायत के बाद सिविल सर्जन ने नहीं अस्पताल खोलने की कही बात। सासाराम में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन सक्रिय, ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा सैनिटाइजेशन।
बांका के लाल और कर्नाटक कैडर के आईपीएस सीमांत सिंह ने बढ़ाया सहयोग का हाथ। जिले के लोगों के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 30 ऑक्सीमीटर जिला प्रशासन को सौंपा। पूर्णिया के डीएम ने अमौर और बैसा प्रखंड में कम्युनिटी किचन, टीकाकरण केंद्र और कोविड सेंटर का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। मुजफ्फरपुर में पहली ही बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। बरसात करीब आने के बाद शुरू हुआ नाला उड़ाही का काम। मानसून से पहले की बारिश में ही बोकारो के कई इलाके जलमग्न। लोगों ने सीसीएल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बेतिया के मझौलिया में समय से पूर्व मानसून की दस्तक, मक्का किसानों को हुई भारी क्षति। औरंगाबाद के केरका गांव में महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। भगवान शिव, गणेश और हनुमान जी की प्रतिमा होगी स्थापित। गिरिडीह के विभिन्न इलाकों में पीडीएस डीलरों की धांधली जारी। लाभुकों को देते हैं कम अनाज, विरोध करने पर देते हैं धमकी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के लिए एक और बड़ी राहत की खबर। 3 साल पुराने डीएलएफ रिश्वत मामले में सीबीआई ने लालू यादव को दी क्लीन चिट। मधेपुरा में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जाप महिला मोर्चा ने निकाला मौन जुलूस। मुजफ्फरपुर सेल की ओर से ऑनलाइन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में बिहार और झारखंड से करीब 70 बच्चों ने लिया हिस्सा। गिरिडीह के करगाली खुर्द गांव में शराब के नशे में पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज। धनबाद के गोविंदपुर में दुर्गा मंदिर के पास पूजा सामग्री की दुकान में लगी आग। आग में सब कुछ खाक। पूर्णिया में खाद के अवैध कारोबार का खुलासा। ट्रक से 600 बोरा खाद जब्त। जांच में जुटा कृषि विभाग। बक्सर स्टेशन पर पुणे स्पेशल ट्रेन से उतरे यात्री बगैर टेस्ट कराए बाहर निकले। पीछे के रास्ते से निकल गए बाहर। लखीसराय में गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। डीजे की धुन पर थिरके लोग। शादी समारोह में डांस और मस्ती का माहौल। गोड्डा में नगर थाना परिसर के बाहर चलाया गया वाहन जांच अभियान। बगैर मास्क और ई पास के घूमते लोगों पर जुर्माना। गिरिडीह में लॉकडाउन के दौरान युवाओं ने अपनी मेहनत और मजदूरी के पैसों से गरीबों के बीच बांटा अनाज। बेरहोर परिवारों के बीच बांटे राशन के पैकेट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेवा ही संगठन हेल्प डेस्क का किया ऑनलाइन उद्घाटन। इस दौरान साहिबगंज में मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने किसानों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और फलों का किया वितरण। जमशेदपुर में चल रहे पीपल प्रीमियर लीग को मिला भारतीय स्पिनर शहबाज नदीम का साथ। लोगों से की रक्तदान की अपील। सिमडेगा के बानों में 50 बेड का कोविड केयर अस्पताल शुरू। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी मौजूद। आरा के बड़हरा प्रखंड में कम्युनिटी किचन की शुरुआत। पहले दिन से 100 से ज्यादा लोगों ने किया भोजन। हाजीपुर में बीजेपी विधायक अवधेश सिंह और सिविल सर्जन ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। कोविड की तीसरी लहर को रोकने के लिए अस्पताल में 40 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने पर विचार। भोजपुर के जगदीशपुर अनुमंडल में 3 कपड़ा दुकानों को किया गया सील। लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन का आरोप। भागलपुर के घंटाघर चौक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में चल रहे कम्युनिटी किचन का डीएम ने किया निरीक्षण। भोजन करने वाले लोगों से प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील। भभुआ में महादलित बस्ती के लोगों की मांग। पीएम आवास मिलने पर ही लेंगे कोरोना वैक्सीन। मुजफ्फरपुर में कोरोना को लेकर डीएम ने 8 प्रखंडों के जनप्रतिनिधियों के साथ की मीटिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाने की अपील। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में अभ्यर्थियों सिविल सर्जन के खिलाफ प्रदर्शन। कोविड मरीजों के इलाज के लिए संविदा के आधार पर बहाली। पैरवी और पैसे के आधार पर बहाली का आरोप। बक्सर में मजदूरों की हालत खराब। लॉकडाउन में कल कारखाने बंद होने से रोजगार ठप। खगड़िया के हरिपुर गांव में अर्धनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र बना तबेला। लोग रख रहे हैं भवन में गोबर के उपले। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर के सुल्तानगंज में सामुदायिक किचन और रेफरल अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी मामले की जांच में जुटा जिला प्रशासन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। ब्लैक फंगस को महामारी बताते हुए इसके मुफ्त इलाज और दवाएं मुहैया कराने की अपील। कोरोना के मरीजों में तेजी से बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का खतरा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली समेत 10 से ज्यादा राज्यों में 8000 से ज्यादा मरीज। 7 राज्यों ने घोषित की महामारी। एयर इंडिया के सर्वर पर साइबर अटैक। 45 लाख यात्रियों के क्रेडिट कार्ड समेत कई जानकारियों का डाटा लीक। एयर इंडिया ने दी यात्रियों को सूचना।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान को लेकर विपक्ष पर बोला हमला, कहा टीकाकरण में प्रतिपक्ष अटका रहा रोड।